सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो कक्षा 10 वालों के लिए आज अपन लेकर आए हैं रसायन विज्ञान के प्रमुख सूत्र और उनके रासायनिक नाम। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, कक्षा 10 वालों हो जाओ तैयार। इस बार मजबूती के साथ और मिल के लड़ना है और अंत तक लड़ना है। जीतेगा वही जो अंत तक लड़ेगा, ठीक है। तो आज अपन फॉर्मूले देखने वाले हैं। फॉर्मूले देखने से पहले अपन देखते हैं उन जिन से फॉर्मूले बनते हैं उनके धनायन और ऋणायन, ठीक है। देखो यहाँ पर ये प्रमुख धनायन है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम, अमोनियम, सिल्वर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और यहाँ पर ये ऋणायन क्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ऑक्साइड है, सल्फेट है और कार्बोनेट है। ये प्रमुख धनायन और ऋणायन है, इन्हें आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में देखो ये फॉर्मूले। सबसे पहला जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक प्रबल क्षार होता है, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों प्रबल क्षार के अंदर आपको याद रखना है प्रबल क्षार होते हैं। कैसे क्षार होते हैं भाई? प्रबल क्षार होते हैं। ये एक अमोनियम है हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये दुर्बल क्षार होते हैं। कैसे क्षार होते हैं भाई? दुर्बल क्षार। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका जो पीएच मान है वो 10 होता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसे एंटासिड के रूप में प्रयोग लिया जाता है, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग लिया जाता है। जब अब में कभी कभार क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। जब एसिडिटी हो जाती है तो इसे अपन क्या करते हैं, बाहरी रूप से अंतर्ग्रहण करते हैं और तुरंत प्रभाव से अपन ठीक हो जाते हैं। इनो आता है, इनो के अंदर यही आता है, ठीक है जी। चलिए आगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब बिना बुझे चूने के अंदर पानी डालते हैं तो ये क्या कर जाता है? बुझ जाता है। आगे बेरियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला जिंक सल्फेट है और कॉपर सल्फेट। देखो जो जलीय कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 डॉट 5H2O डॉट 5H2O। बोर्ड में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि भाई जलीय कॉपर सल्फेट के अंदर कितने क्रिस्टलन के जल के अणु होते हैं? तो वो होते हैं 5 होते हैं। कितने होते हैं जी? 5, ठीक है। अगला फेरस सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट और जो जिप्सम होता है CaSO4 डॉट 2H2O। CaSO4 डॉट 2H2O ये जिप्सम का सूत्र होता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है बोर्ड कि भाई जिप्सम के अंदर कितने क्रिस्टलन जल होते हैं। क्रिस्टलन जल का मतलब होता है किसी भी सूत्र के अंदर निश्चित जल के अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल। उसके बाद में बेरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट। उसके बाद में देखो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये भी एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है। ये भी बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है, ये भी याद रखना है। इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहते हैं, गंध का तेजाब भी कहते हैं। ये पोटेशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और ये है अमोनियम नाइट्रेट, ये KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट है नानो 3, ये क्या है? सोडियम नाइट्रेट। और ये नाइट्रिक अम्ल है, ये भी एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है। इसका सूत्र भी याद रखना है आपको। बोर्ड में प्रश्न पूछ सकता है 2 प्रबल अम्लों के नाम लिखिए या 2 प्रबल क्षारों के नाम लिखिए, ठीक है जी। ये है लेड नाइट्रेट। यहाँ पर पहले पार्ट के अंदर अपन के आया हुआ है कि भाई लेड नाइट्रेट का उसमें वियोजन लिखिए। जब लेड नाइट्रेट का उसमें वियोजन किया जाता है तो कौन सी गैस बनती है या कौन सा नाइट्रोजन का यौगिक बनता है? बोर्ड में प्रश्न पूछ सकता है। जिंक नाइट्रेट है और कैल्शियम नाइट्रेट। अगला है कि भाई कार्बोनेट से जो कार्बोनेट एक ऋणायन होता है उनसे कौन कौन से सूत्र बनते हैं? वो है, देखो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं, लाइमस्टोन, ठीक है, खड़िया। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CHCO3 का होल ट्वाइस। ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये NaCO3। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, ठीक है, मीठा सोडा, जिसे आपको पता है रसोई घर में प्रयोग लिया जाता है खस्ता पकौड़ा बनाने के लिए। जब अपन के घर पे आपको पता है तो वो क्या निकालते हैं, गुलगुले निकालते हैं, पकौड़े निकालते हैं, तो उसके अंदर डाला जाता है ताकि फूल जाएं। और जो ठेलों पे वो निकालते हैं ना, क्या सर, वो छोले भटूरे,
जो उपसे हुए रहते हैं, आपको पता है, तो उसके अंदर क्या कौन सी गैस रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो इसी के कारण ही तो होता है। जब इसको क्या किया जाए, उसके अंदर जब ये डाला जाता है तो उसको गर्म होता है, गर्म होने के बजाय वो फूल जाता है और उसके अंदर क्या बढ़ जाती है? CO2 गैस बढ़ जाती है। आगे ये देखो, ये भी कार्बोनेटों से बने हुए, कॉपर कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है। आगे क्लोराइड से कौन से सूत्र बने हैं? देखो, सोडियम क्लोराइड, ये एक है उदासीन लवण होता है। ये भी बोर्ड में पर्सन पूछ सकता है, दो उदासीन लवणों के नाम लिखिए। ठीक है। इसकी पीएच कितनी होती है भाई? 7 होती है। अगला है पोटेशियम क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड है। ये प्रबल अम्ल है। एक हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये फॉर्मूले है। कॉपर क्लोराइड है, लेड क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड है, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। देखो, फेरस और फेरिक में क्या अंतर होता है? जब आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था 2 होती है, कितनी? 2, तो उसे कहते हैं फेरस क्लोराइड। जब आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, उसे क्या कहते हैं? फेरिक क्लोराइड। ये है फेरिक बना है ना। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है। आगे उसके बाद में ये है CCl4, यानी कार्बन अपनी 4 संयोजकता पूरी करता है और यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाते हैं? क्लोरीन आ जाते हैं। हाइड्रोजन को एक एक के करके प्रतिस्थापित कर देते हैं। ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 है। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण कहते हैं जिसे। ठीक है। और ये अगला है क्लोरोफॉर्म, CHCl3। इसे निश्चेतक के रूप में प्रयोग लिया जाता है बेहोश करने के लिए। जब आपको पता है चोर चोरी करने के लिए आता है, तो घर में कोई व्यक्ति सोया हुआ रहता है तो उसको रुमाल से क्या कर देता है? ये सुंघा देता है, तो वो वहीं बेहोश हो जाता है। ठीक है। ये होता है क्लोरोफॉर्म। अगला है COCl2, कार्बोनिल डाइक्लोराइड, जिसे फॉस्जीन कहते हैं। अब इसको क्या किया जाता है? जब खुला छोड़ दिया जाता है, क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दिया जाता है वातावरण में, तो एक जहरीली गैस बनती है जिसे फॉस्जीन गैस कहते हैं। ठीक है। ये इसी से बना है, फॉस्जीन। अगला, तो ये ऑक्साइड से बने सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड है। इसे बिना बुझा चूना भी कहते हैं। अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, ये जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, यहां से याद आ गया, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है। अगला लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड। आगे फेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। बोर्ड में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम लिखिए या सूत्र लिखिए। ये एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। इसके अंदर अम्लीय प्रकृति भी होती है और क्षारीय प्रकृति भी होती है। अगला है, देखो, ये मीथेन गैस, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। ये दलदली भूमि में पाई जाती है। जो गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र है, वहां पर ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती है मीथेन गैस। और गोबर के अंदर भी ये मीथेन गैस होती है। ठीक है। और ये किसका मुख्य घटक है? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जो मार्स गैस है, मीथेन गैस है, ये कौन सी गैस का मुख्य घटक होता है? ऑप्शन ए LPG, ऑप्शन बी CNG, ऑप्शन डी हमें नहीं पता। ठीक है। अगला ये है एथेन, CH3। अगला है मेथेनॉल, जिसे वुड स्पिरिट भी कहते हैं। यदि व्यक्ति इसे पी लेता है तो खेल खत्म है, उसका अंधा हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए ये नहीं पीना चाहिए है। अगला है एथेनॉल। व्यक्ति मुख्य रूप से इसे पीने के लिए प्रयोग लिया जाता है। अब एथेनॉल को जो जहां पर उद्योग धंधे हैं वहां पर प्रयोग में लेते हैं, तो उसके अंदर एथेनॉल के अंदर ये वुड स्पिरिट यानी मेथेनॉल मिला देते हैं ताकि कोई व्यक्ति पिए नहीं। ठीक है। वरना ये पी के नशेड़ी बन जाते हैं लोग। अगला है एसिटिक अम्ल, CH3COOH, जिसे एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं।
ठीक है। अब सर्दियों के दिनों में क्या होता है, एसिटिक अम्ल जम जाता है और जमने के कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ये बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। और जो एसिटिक अम्ल है इसका 3 से 4% विलयन सिरका कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, सिरका कहलाता है। ये कक्षा 12 में भी आया गया है, कक्षा 10 में भी छोटे चैप्टर के अंदर है। अगला है एथिल एसीटेट, जिसे एस्टर कहते हैं। ये एथेनॉल और एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया से बनता है। अगला है सोडियम एटॉक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, ये पोटेशियम साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड है। अमोनियम साइनाइड है, ये यूरिया NH2CO NH2। सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ जिसे कृत्रिम रूप से बनाया गया, सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ जिसे कृत्रिम रूप से बनाया गया सन 1828 के अंदर वोहलर ने बनाया था। किसने बनाया था, वोहलर ने, अमोनियम साइनाइड से। ठीक है। अगला है, ये अमोनिया है। अगला ये है अमोनियम NH4 और ये है फॉर्मिक अम्ल, ये है बेंजीन फॉर्मल्डिहाइड, पर मैग्नेट का सूत्र, हाइड्रोजन सल्फाइड और सिल्वर सल्फाइड। बोर्ड में प्रश्न पूछ सकता है। एक प्रश्न पूछा जाता है, मरकरी के एक अयस्क का नाम लिखिए। मरकरी के एक अयस्क का नाम लिखिए। ये है HGS, सीनेबार कहते हैं जिसे। क्या कहते हैं, सीनाबार। ठीक है। अगला ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड है, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम आयोडाइड। ये है जिप्सम का फॉर्मूला। देखो भाई, जिप्सम, जब जिप्सम से डेड जल का अणु उड़ जाता है तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको पता है इसका प्रयोग है जो खिलौने बनाने में होता है, मूर्तियां बनाने में होता है। जो गणेश जी की मूर्तियां बनती है वो POP से बनती है। और हमारे घर के अंदर सजावटी सामग्री जो भी बनाई हुई रहती है इससे बन सकती है। और घर के अंदर छोटी छोटी मूर्तियां आती है POP की बनी हुई, भगवान की, देखी होगी आपने। अगला है फिटकरी, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्रेश डॉट 24H2। इसके अंदर क्रिस्टल जल के अणु कितने हैं भाई, 24 है। ठीक है। अगला है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज, पोटेशियम क्लोरेट है, सोडियम जिंकेट। ये दूसरे चैप्टर के अंदर सूत्र है आपके। ठीक है। आगे सोडियम एल्यूमिनेट, ये भी आपके दूसरे चैप्टर के अंदर अम्ल और सार के अंदर है। देखो मर्क्यूरस सल्फाइड HGS, सीनेबार, ये बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है। पारा के एक अयस्क का नाम लिखिए। किसका है, पारे के एक अयस्क का नाम लिखिए। ये चौथे पार्ट से रिलेटेड है। अगला मर्क्यूरस ऑक्साइड और Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड, ये भी आपके उस पार्ट के अंदर है, धातु और अधातु वाले पार्ट के अंदर। ठीक है। और क्यूप्रस ऑक्साइड, देखो एक तो होता है क्यूप्रस और एक होता है क्यूप्रिक। एक होता है क्यूप्रस, एक होता है क्यूप्रस। और क्यूप्रस कब प्रयोग में लिया जाता है, जब कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो, 1। जब कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था 2 हो तो उसे के लिए क्यूप्रिक काम में लिया जाता है। क्या लिया जाता है, क्यूप्रिक काम में लिया जाता है। ठीक है। आगे ये है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CCl2F2। ये इसका फॉर्मूला होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इसका यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो चुकी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये इसकी फुल फॉर्म होती है CCl2F2, इसका फॉर्मूला होता है। अगला ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये सोडियम स्टीरेट, जिसे साबुन भी कहते हैं। ये सोडियम एल्किल सल्फेट डिटर्जेंट पाउडर। ठीक है। और ये सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। तो ये आज के फॉर्मूले पूरे हो चुके हैं। इसके लिए बनता है, आपको यहाँ तक देखा है तो आपके लिए बनता है थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।